2002 के गुजरात दंगों के बाद एक गुट ने तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक अलग ही निगेटिव माहौल बनाने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से उनकी अंतर्राष्ट्रीय छवि भी प्रभावित हुई थी। ऐसे में जब 2014 में वो देश के प्रधानमंत्री बने तो सबसे बड़ा सवाल था कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वो किस तरीके से भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, क्योंकि अमेरिका ने मोदी पर वीजा बैन लगाया था। वहीं 2014 की जीत के बाद अरब देशों से प्रतिक्रिया बहुत ही नरम दिखी थी। किसी भी देश ने इस बदलाव का मन से स्वागत नहीं किया था, लेकिन मोदी ने हार नहीं मानी। उन्होंने ठान लिया था कि एक ना एक दिन ये सभी देश उनके साथ खड़े होंगे और भारत का गुणगान करेंगे। इसी जिद की वजह से धीरे धीरे चीजें बदलती गई। सबसे पहले अमेरिका ने कदम पीछे खींचे। 2014 में पीएम मोदी तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से अमेरिका में जाकर मिले, मतलब वीजा बैन हट गया। इसके बाद अमेरिका ने हर मौके पर पीएम मोदी का दिल खोलकर स्वागत किया। फिर तो हालात बदल गए। 2014 के बाद मोदी ने खाड़ी देशों के साथ संबंध बहुत ही प्रभावी तरीके से बदले। मोदी को फोन पर बधाई देने वाले विश्व के नेताओं की लाइन लगने लगी। यहीं से इस्लामिक देशों से संबंध मजबूत होने लगे। मोदी अरब देशों को पसंद आने लगे। उन्होंने अपनी एक अलग छवि दुनिया के सामने पेश की। यही वजह रही कि 2016 और 2019 में उन्होंने सऊदी अरब का दौरा किया। 2019 में बहरीन और 2018 में ओमान गए। जॉर्डन और फलस्तीन के दौरे पर पहुंचे। 2016 में कतर भी गए। इन सब देशों ने बाहें खोलकर पीएम मोदी का स्वागत किया और उनकी मेहमान नवाजी की। थोड़े ही वक्त में मोदी मैजिक ने ऐसा माहौल बनाया कि सऊदी अरब, यूएई और बहरीन ने उन्हें अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। अब तक ये भ्रम टूट चुका था कि मोदी कैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश को लीड करेंगे। इसी बात को थिंक टैंक कार्नेगी एंडाउनमेंट ने एक रिपोर्ट में लिखते हुए कहा, शुरुआत में ऐसा लगा था कि नरेंद्र मोदी की राजनीतिक पृष्ठभूमि अरब देशों से संबंधों को आगे बढ़ाने में आड़े आएगी। मोदी हिंदू राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक हैं, हालांकि वक्त के साथ उन्होंने दुनिया को अपनी तरफ कर लिया। मतलब बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई, जिसके आगे अरब देश भी नतमस्तक हो गए। और यही कारण रहा कि मुस्लिम देशों ने मोदी में एक वैश्विक नेता देखा और उनके मैजिक को मान ही लिया। फरवरी 2019 में नई दिल्ली में एक समारोह में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने नरेंद्र मोदी को अपना बड़ा भाई बताया था। इस एक बयान ने मोदी के नाम पर मुहर लगा दी थी कि वो विश्व के सबसे ताकतवर नेता बन चुके हैं। मोदी का कद इसी के साथ दिनों दिन बढ़ता गया। 2021 में अमेरिका के नेतृत्व में I2U2 में शामिल होकर भारत ने अपने भौकाल को और ज्यादा बुलंद किया। I2U2 में इजराइल, यूएई और अमेरिका शामिल थे, जिसमें भारत ने भी एंट्री कर ली। वहीं खाड़ी देशों से भारत का कई अहम क्षेत्रों में सहयोग लगातार बढ़ता गया। ऊर्जा और सुरक्षा के क्षेत्रों में भारत इन देशों के साथ कई मोर्चे पर लगातार काम करता रहा। आंकड़ा कहता है कि अरब देशों में भारत के लगभग 90 लाख लोग रहते हैं, जो हर साल अरबों डॉलर भारत भेजते हैं। 2019 में इन भारतीयों ने कुल कमाई का 40 अरब डॉलर भारत भेजा। इसके अलावा भारत का 1/3 तेल खाड़ी देशों से आयात होता है। वहीं कतर भारत की गैस की आपूर्ति करता है। इन आंकड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत के लिए ये कुछ अरब देश कितने जरूरी हो जाते हैं। इसीलिए पीएम मोदी ने पूरी दुनिया से अपने रिश्ते सुधारे और भारत को पहली पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया, जिसके बाद ये अरब देश भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के सामने नतमस्तक हो गए। इसके अलावा दुनिया के और तमाम देशों से भारत ने पीएम मोदी की अगुवाई में अपने रिश्ते मजबूत किए, जिसमें इजराइल, अमेरिका, रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया सहित तमाम देश शामिल हैं, जिसके बाद दुनिया कह रही है, मोदी इज द बॉस। To get to welcome Prime Minister Modi here with all of you. I get to speak to some pretty big crowds as Prime Minister, but I have to say that the warmth and the energy here tonight is absolutely second to none. I said to my friend, the Prime Minister, before, the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. बहरहाल पीएम मोदी ने जिस तरीके से अरब देशों, मुस्लिम देशों और ताकतवर देशों से भारत के रिश्ते मजबूत किए, जिसके बाद वो विश्व के सबसे शक्तिशाली नेताओं में शामिल हो चुके हैं, वो ये बताने के लिए काफी है कि आने वाला वक्त भी भारत का ही है और इसी तरह सभी देश भारत के भौकाल को देखेंगे और परचम लहराएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।